नमस्ते। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश हमेशा से चीन और ईसाई देशों की तरफ पिछवाड़ा उठाने से भी घबराते हैं, लेकिन इन मुल्ला देशों के लिए भारत एक सॉफ्ट टारगेट रहा है। घर में बेशक बेगम फांके मार रही हो, लेकिन भारत की बात आएगी तो वो भी बुर्का उतारकर झंडा उठा लेगी। यहाँ केवल बात पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि उस मालदीव का हाल फिलहाल भी ऐसा रूप देखा गया जो आज तक न सिर्फ भारत की वजह से सुरक्षित है, बल्कि पानी भोजन से लेकर वहां के लोग इलाज तक के लिए भारत पर आश्रित हैं। मालदीव में वर्तमान राष्ट्रपति मोइजू ने यहां पर उसी मुल्ला गर्दी का लाभ उठाया जो हर जाहिल के डीएनए में कूट कूट कर भरी है। मोइजू को मालदीवियन मुल्लाओं का भरपूर समर्थन अपेक्षित था। वहां पर बाकायदा इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया, पर जानकर आश्चर्य होता है कि जो चीन दुनिया भर में इस्लामिक देशों की तबाही के प्लान बना रहा है और अपने देश में मस्जिदों को तोड़कर शौचालय बना चुका है, उसके खिलाफ चीन आउट कैंपेन जैसे शब्द मुल्लाई देशों में सुनाई नहीं पड़ेंगे। यही नहीं, जिस मालदीव को चीन ने बर्बादी के मुहाने पर पहुंचा दिया, वहां भी किसी नेता ने चीन के विरुद्ध तशरीफ मटकाने का साहस नहीं किया, लेकिन भारत को सॉफ्ट टारगेट समझकर फिर से मुल्ला गर्दी दिखाने की कोशिश की गई। दरअसल मालदीव जैसा पिद्दी सा देश भारत को चुनौती देकर शेष इस्लामिक देशों में अपनी अहमियत साबित करना चाहता था। जब कोई बड़े देश या बड़े नेता के खिलाफ बोलता है तो दुनिया का ध्यान अकारण ही उस ओर जाता है। 5 लाख की मुल्लाई आबादी वाले मालदीव की दुनिया में कहीं भी गिनती नहीं होती है। इस्लामिक देशों में उसकी अहमियत न के बराबर है। मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन के जरिए एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की थी। वह हिंदू विरोधी मुल्ला प्रवृत्ति को भुनाकर देश की सत्ता हासिल करना चाहते थे। साथ ही उन्हें उम्मीद थी कि भारत का विरोध करके वह इस्लामिक देशों में एक इस्लामिक लीडर के तौर पर प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। मोइजू का यह मकसद भी उस वक्त स्पष्ट हो गया जब उन्होंने उस प्रथा को तोड़ दिया जब मालदीव का शासक भारत से अपनी यात्रा की शुरुआत करता था। मोइजू ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए तुर्की का चुनाव किया। तुर्की इसलिए कि वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को इस्लाम का खलीफा मानते हैं। मोइजू को उम्मीद रही होगी कि इस्लामिक लीडर बनने के उनके इस प्रयास को इस यात्रा से बल मिलेगा, पर मोइजू इस धूर्त मुल्ला पॉलिसी में एक बड़ी गलती कर बैठे। वह इस मुगालते में रह गए कि भारत अभी भी 2014 से पहले वाला भारत है। उन्हें लगता रहा कि भारत सॉफ्ट देश है और उनकी मुल्लाई उछल कूद को नजरअंदाज करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। अगर कुछ करने की कोशिश की तो चीन और इस्लामिक देश मालदीव की मदद में आ जाएंगे। मोइजू की यही सोच उन पर भारी साबित हुई। आज से 8 दिन पहले तक मालदीव का यह राष्ट्रपति उम्मीदों से कहीं ज्यादा टोपी उछाल रहा था। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद तो इसने खुलेआम तहमत उतार दिए थे और ऐलान कर दिया कि भारत के सैनिकों को अब हर सूरत में मालदीव छोड़ना पड़ेगा। पर अब ऐसा क्या हुआ कि मोइजू जो मुल्लागर्जी कर रहा था, अचानक से उसके मुंह पर ताला लग गया है। इस्लामिक देश के राष्ट्रपति की बयानबाजी अचानक से थम गई है। खास बात यह है कि मोइजू की यह चुप्पी शुक्रवार को COP 28 में पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक के बाद देखने को मिली है। दुनिया के कई दिग्गज भी हैरान है कि इस बैठक में मोदी ने मोइजू को क्या थमाया, जो भारत विरोधी लाइन पर चलने वाला मुल्ला हल्ला करने की बजाय भारत का पुछल्ला बन गया। मोदी की इस शानदार कूटनीति की चर्चा शायद इसलिए ज्यादा नहीं हो रही है क्योंकि मालदीव एक छोटा सा देश है, लेकिन यह छोटा सा देश हिंद महासागर में अहम स्थान रखता है और भारत के 80% जहाज यहीं से होकर गुजरते हैं। यही कारण है कि मालदीव की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत पहली बार बेहद कठोरता के साथ पेश आया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की मुल्लाई नौटंकी भारत बहुत पहले से देख रहा था। साथ ही धैर्य भी रखे हुए था कि नादान मुल्ला है और नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ही पुकारता है। लेकिन मोइजू ने चुनाव प्रचार के दौरान से लेकर चुनाव में जीत मिलने और राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण तक भी भारत विरोधी बयानबाजी नहीं छोड़ी तो मोदी कूटनीति को एक्टिव कर दिया गया। मोदी कूटनीति कितनी खतरनाक और सटीक है, इसे चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, कनाडा और तुर्की से बेहतर भला कौन जानता होगा। इस कूटनीति की चपेट में आकर अच्छे भलों के कसबल निकल चुके हैं और पड़ोसी पाकिस्तान को तो लगभग तबाही कर दिया है। ऐसे में पिद्दी सा मालदीव कहां टिक पाता। जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान राष्ट्रपति मोइजू की सरकार संकट में आने लगी है।
यहां ठीक वही हालात बन रहे हैं जैसे साल 2020 में मलेशिया में बन गए थे और भारत विरोधी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मातिर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मातिर मोहम्मद भी तुर्की और पाकिस्तान के झांसे में आकर भारत से पंगा ले बैठे थे। उन्होंने भी मोइजू की तरह भारत विरोध के खूब झंडे गाड़े थे, लेकिन आज मलेशिया में मातिर का कोई नाम लेवा तक नहीं है। कोप 28 की बैठक में मोइजू को यही समझाया गया कि अगर मालदीव का विकास करना है तो उस पर ध्यान दे। भारत विरोध के नाम पर ऊर्जा खर्च करना घातक हो सकता है। इंडिया आउट के नाम पर सत्ता हासिल जरूर कर ली, पर इंडिया मालदीव में क्या क्या आउट कर सकता है वो उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति मोइजू का अपने सहयोगी और देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के साथ मतभेद खड़ा हो गया है। यामीन को मुखर रूप से भारत विरोधी और चीन समर्थक नेता माना जाता है। भारत ने यामीन के कार्यकाल के दौरान मालदीव के साथ सभी संबंध तोड़ दिए थे, जो 2013 से 2018 तक जारी रहा। मोइजू ने मालदीव की जनता से उनके विकास का वादा किया है। यह देश कर्ज के भारी दलदल में धंसा हुआ है। भारत ने मालदीव के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है और अरबों डॉलर का लोन भी दिया है। भारत अब भी मालदीव को 2 अरब डॉलर से अधिक की विकास सहायता प्रदान करने के अलावा वहां कुछ बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगा हुआ है। यही नहीं, मोइजू ने रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी को भी देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। यामीन जो जेल में थे, मोइजू के राष्ट्रपति बनते ही जेल से निकलकर अपने आलीशान महल में आ गए हैं, लेकिन मोइजू उनके हिसाब से देश नहीं चलाना चाहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के कार्यकाल में भारत ने वहां इतना निवेश किया कि अगर वह भारत को बाहर करते हैं तो भारत की परियोजनाओं में लगे जहां 28,000 लोग बेरोजगार होंगे, वहीं तरक्की की राह भी रुक जाएगी। इतना ही नहीं, मालदीव को इसका भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था करीब 7.5 अरब डॉलर की है और उसके ऊपर भारत का कर्ज ही 3 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। वहीं चीन का कर्ज भी 2.5 अरब डॉलर के लगभग है। हालांकि भारत ने मालदीव को मदद देकर उसके हाथों चीन का काफी कर्ज उतरवाया है। मोइजू जानते हैं कि भारत से अच्छे रिश्ते रखकर वे अपनी सरकार और देश दोनों चला सकते हैं, लेकिन चीन उनके लिए ज्यादा मुसीबत पेश करेगा। चीन से मिलने वाले कर्ज की शर्तें बेहद सख्त होती है। साथ ही वह देश के संसाधन इस्तेमाल करने की गारंटी भी मांगता है। वहीं भारत कर्ज के मामले में भी मुलायम देश है। अगर वह भारत को साथ लेकर चलते हैं तो उनकी सरकार भी सुरक्षित रहेगी और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह की पार्टी का समर्थन भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब भारत से मधुर रिश्ते रहेंगे। मोइजू को अप्रैल 2024 में होने वाले संसदीय चुनाव में समर्थन हासिल करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह यामीन ने मुल्लाई रंग दिखाया उसका सपना दूर की कोड़ी होता दिखाई दे रहा है। पर भारत ने समझा दिया है कि उनके पास सुधरने का अभी भी मौका है और अब लग भी ऐसा रहा है कि पड़ोस के एक और मुल्ला का बल्ला मोदी कूटनीति के आगे खामोश हो गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।